बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि अमाइनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है उसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है, और हमने बात की थी सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड। यानी इससे पहले जितनी भी हमने बात की है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड से रिलेटेड अपने डिस्कशन को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते कौन से हैं। तो अमाइनो एसिड्स जिनको बॉडी के अंदर खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएं और बाहर से लेने की ज़रूरत ना हो हमें, तो उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड की जब कैटाबॉलिज्म होती है तो उनके दरम्यान में कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ सम अदर अमाइनो एसिड्स। तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, टायरोसिन और सिस्टीन। ठीक है। और एक दूसरी जो टाइप है जिससे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं वो है कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है फिनाइल एलेनिन और मैथ्योनिन। ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे पहली हमारे पास कैटेगरी है वो है सिंथेसिस। अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड, ये हमारे पास पहली कैटेगरी है। ठीक है। तो हमें पता है जो अल्फा कीटो एसिड है वो अगर हम अमाइनो एसिड से अमोनिया को रिमूव करें तो पीछे बचता है अल्फा कीटो एसिड, यानी इसकी अमाइनो एसिड की अमोनिया रिमूव करने के बाद जो पीछे अल्फा कीटो एसिड बचता है। ठीक है। अब अगर हम अल्फा कीटो एसिड के अंदर दोबारा अमोनिया को ऐड करवाएं तो अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास यानी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का जो एक तरीका हमारे पास ये आ गया कि अल्फा कीटो एसिड के अंदर हम ऐड करवाते हैं अमोनिया को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड के अंदर। इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है। तो इस पेज के ऊपर इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, यहाँ पर आप देखें। तो ये पायरोवेट जो है, पायरोवेट के अंदर दूसरे अमाइनो एसिड से अमोनिया आया तो पायरोवेट कन्वर्ट हो गया एलेनिन के अंदर। ठीक है। और दूसरा अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो एसिड के अंदर। ये था हमारे पास अल्फा कीटो एसिड, इसके अंदर आया अमोनिया, इस अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप आ गया। ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया एलेनिन के अंदर, अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम। अच्छा, दूसरा ये हमारे पास है जी ऑक्जेलो एसीटेट, ये भी अल्फा कीटो एसिड है। किसी दूसरे अमाइनो एसिड से अमोनिया आया और खुद कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट एस्पार्टेट के अंदर, ये अमाइनो एसिड बन गया अल्फा कीटो एसिड से। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारेट अमाइनो एसिड से अमोनिया आया तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो अल्फा कीटो एसिड था वो कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट में जो कि अमाइनो एसिड है। ठीक है। तो ये हमारे पास होगी सिंथेसिस फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड। तो गाइस हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बाय अमाइडेशन रिएक्शन। अब जो अमाइडेशन की अगर हम बात करें तो अमाइडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, इन अमाइनो एसिड। तो बेसिकली हमारे पास ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। इसमें एक हमारे पास कार्बन होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एक अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कोई भी चेन अटैच होती है। ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर था अमाइनो एसिड का। उसके अंदर अगर हम एक और अमोनिया को ऐड करवा दें या अमाइनो ग्रुप को ऐड करवा दें तो हमारे पास अमाइड बन जाएगा। ठीक है। अब हम बेसिकली दो अमाइनो एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं अमाइडेशन के जरिए। एक तो है ग्लूटामीन और दूसरा हमारे पास होता है एस्पेरेजिन। ठीक है। अब अगर हम ग्लूटामेट अमाइनो एसिड के अंदर, एक ग्लूटामेट के अंदर एक अमोनिया ग्रुप या अमाइनो ग्रुप या अमोनिया उसके अंदर ऐड करवा दें तो ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामीन के अंदर, और जो एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो हमारे पास होगा ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम। अब ये जो ग्लूटामेट के अंदर जो अमोनिया हमने ऐड करवाया तो ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिल कार्बन का ग्रुप होता है, उसके साथ अटैच होता है आने वाला अमोनिया ग्रुप। ठीक है। अब ये जो ग्लूटामीन है इसको हमने स्टडी किया था कि हमने पढ़ा था कि हमारे जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अब अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक फॉर्म के अंदर होता है, वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अब अमोनिया जो है वो जाता है लीवर के पास, तो उसको हमने ऐसे लेकर जाना है कि वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व ना हो ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन को डैमेज ना कर दे। ठीक है। तो ग्लूटामेट क्या करता है, अमोनिया लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामीन के अंदर जो नॉन टॉक्सिक फॉर्म है, और वो ले जाता है लीवर के पास। ठीक है। अब हमारे पास है एस्पेरेजिन। अभी जो एस्पेरेजिन अमाइनो एसिड है इसकी सिंथेसिस भी सेम वही तरीका है जो ग्लूटामीन का है। इसमें हमारे पास एस्पार्टेट एक अमाइनो एसिड होता है। एस्पार्टेट के अंदर अमोनिया ग्रुप ऐड हो जाता है या अमोनिया जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो जाता है। ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाता है एस्पेरेजिन के अंदर, राइट।
अब ये जो एस्पेरेजीन बना, इसके लिए जो इंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है एस्पार्टेट सिंथेटेज इंजाइम। तो सेम वही मैकेनिज्म था जो ग्लूटामीन का होता है, इसके अंदर भी एटीपी रिक्वायर्ड होती है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ये हमारे पास है सिंथेसिस बाय एमाइडेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोलीन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो ग्लूटामेट प्रोलीन की जब हमने डिग्रेडेशन पढ़ी थी ना, हमने एंड में पढ़ा था कि सेमी एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट के अंदर, और ग्लूटामेट जो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर, ठीक है। अगर उस रिएक्शन को हम उलट लेके जाए ना, तो हमारे पास बन सकता है प्रोलीन, तो यानी प्रोलीन हमारी बॉडी के अंदर बन सकता है। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम थी, हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ये प्रोलीन की डिग्रेडेशन पाथवे है। अब ये ग्लूटामेट को हम पीछे लेकर जाएं, इसको रिवर्स रिएक्शन होगा तो ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड में। अब सेमी एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा अल्टीमेटली इनटू प्रोलीन के अंदर। तो इस तरह प्रोलीन की जो है सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है उसके अंदर सीरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन, ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं। इनका जो पाथवे है बेसिकली ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, तो हम इसको तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सीरीन जो है वो हमारे पास 3 तरीके से बन सकता है, सॉरी 2 तरीकों से बन सकता है। एक सिंपली तरीका ये है कि ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है सीरीन के अंदर, जो कि हमारे पास लास्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पर एक ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा सीरीन के अंदर, सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक तो तरीका ये था कि सीरीन का बनने का। दूसरा तरीका ये है कि जो अमाइनो एसिड सीरीन है वो बनते हैं हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो हमारे पास जो है इंटरमीडिएट है, ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है, यानी ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 3-फॉस्फोपाइरोवेट के अंदर। 3-फॉस्फोपाइरोवेट अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा इनटू 3-फॉस्फोसीरीन में। तो ये कंपाउंड टूटेगा तो हमारे पास सीरीन बन जाएगा। तो ये 2 तरीके हो गए हमारे पास सीरीन बनने के, ठीक है। उसके बाद हम ग्लाइसिन, अब जब सीरीन ग्लाइसिन से सीरीन बन सकता है तो उसका ऑपोजिट से हमारे पास ग्लाइसिन भी बन सकता है। तो ये हमारे पास इजीली ग्लाइसिन की सिंथेसिस हो गई। अब बन गया अब ब्रैके सिस्टीन। अगर हम सिस्टीन की बात करें तो बेसिकली इसको मैंने आपको बताया था, जो मैथ्योनिन ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ मैथ्योनिन की जब बात की थी उसके अंदर मैंने आपको सिस्टीन का बताया था कि बनता है, ठीक है। तो इसको अगर आपने स्टडी करना है तो आप उस वीडियो के अंदर जाकर देखें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। पीछे बच गया टायरोसिन। अब टायरोसिन जो बचा है उसकी सिंथेसिस भी बहुत इजी है। तो इसकी सिंथेसिस का जो रिएक्शन दिया हुआ है वो पीछे पेज नंबर 263 के ऊपर दिया हुआ है। पेज नंबर 263 को हम देखें तो ये हमारे पास है जी रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अंदर। तो टेट्राहाइड्रोबायोटेरिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रोबायोटेरिन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया टायरोसिन। तो गाइज ये आप यहाँ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास ही बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।